Hi guys, this is me Muhammad Zafar Ismail, your English instructor, coming up with lecture number 5. Yes, as you could see on your screen, pair of words. But prior to this lecture, I'd like to ask you, as I do normally, about your health and welfare, hoping that you are all fit and fine. कैसे चल रहे हैं रोजे? छोड़ के तो नहीं चल रहे कि कुछ लोग जो है वो 2 रख लिए, 1 छोड़ दिया, 3 रख लिए, 2 छोड़ दिए. यू आर प्रीटी यंग. अगर पूरे चल रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं चल रहे तो अब नहीं छोड़ना रोजे. ठीक है? सो नाउ लेट्स come to our lecture number 5, that is all about pair of words. You remember pair of words? Yes, homophones, the words which sound similar. Yes, and this question you might be thinking कि पेपर में कहाँ आता है. Let me tell you this, कि जो सबसे बड़ा सेक्शन है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो लास्ट सब सेक्शन है, उन 3 में से एक क्वेश्चन ये होता है. सेक्शन बी का पहला सब सेक्शन जो है वो प्रोस है, दूसरा जो होता है वो पोएट्री का होता है, तीसरा आपका प्लेस है, एंड चौथा जो है वो ग्रामर. बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये. थोड़ी सी प्रैक्टिस करके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, और इसको अटेम्प्ट करना होगा आपको, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कटते नहीं हैं. यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इफ यू गेट इट राइट. आपने इसको क्लास में भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है, आपके फोर्टनाइटली टेस्ट जो होते थे उसमें भी आपने इसको प्रैक्टिस किया है. इसको आप किस तरह से हल करना है. एज यू कुड सी ऑन टॉप ऑफ इट, पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स के नीचे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक फेयर और दूसरा भी फेयर. देखें, बोथ साउंड सिमिलर विद डिफरेंट मीनिंग. FAIR का मतलब होता है जस्टिफाइड, ठीक, सही, दुरुस्त. और फेयर FARE का मतलब होता है किराया. मसलन बस का किराया, जहाज का किराया, ट्रेन का किराया. अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे. ये जो पेयर हैं इसमें दोनों वर्ड्स को अलग अलग अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. देखें, एग्जाम्पल के नीचे एक फेयर लिखा है, FAIR, फेयर, और इसका सेंटेंस बना हुआ है, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फेयर डिसीजन. मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा डिसीजन जो है वो ठीक हो, मुंसिफाना हो. बहुत सिंपल. अब दूसरा वर्ड है FARE. अभी बताया मैंने, इसका मतलब किराया. द बस फेयर इज गेटिंग हायर दीज डेज. बस के किराए आजकल बढ़ रहे हैं. इस तरह से यू विल कंप्लीट अ पेयर. आपके एग्जामिनेशन के अंदर 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, और 5 में से 3 को आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑल टुगेदर यू आर गोइंग टू मेक 6 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस ईच. अब आप यहाँ देखें, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस एज एग्जाम्पल गिविंग. एग्जाम्पल आपको पहले बताई जा चुकी है, आपको अब आइडिया हो गया किस तरह से करना है. पहले भी आइडिया था, अब जो कुछ भूल गए थे वो यू हैव रिकॉल्ड दिस. नाउ फर्स्ट पेयर इज एलिजिबल. दूसरा जो है वो भी एलिजिबल है. वन एलिजिबल विद E, द अदर एलिजिबल विद I. एलिजिबल विद E का मतलब होता है एबल, काबिल किसी चीज की, और एलिजिबल विद I का मतलब होता है अनरीडेबल. यानी कि डॉक्टर्स की जो राइटिंग होती हैं वो बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं, तो डॉक्टर्स राइटिंग इज एलिजिबल. राइट. सेकंड पेयर ऑफ वर्ड है फार्मर एंड फॉर्मर. फार्मर, पीजेंट. कहाँ पढ़ा था पीजेंट आपने? इन वन ऑफ द पोम्स. यस, डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. Yes, farmer means किसान, and former, FORMER,
इसका मतलब होता है एक्स, यानी कि साबिक। आप कह सकते हैं कि वसीम अकरम इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। थर्ड पेयर इज फ्लोर एंड फ्लावर। फ्लोर जैसे कि हम कहते हैं कि मंजिल, जो अपार्टमेंट होते हैं उनमें कई मंजिलें होती हैं, से कई फ्लोर्स होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि माई फैमिली लिव्स एट सेकेंड फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ फ्लोर। और फ्लावर, व्हीट पाउडर, व्हीट पाउडर जी आटा। हील, HEAL, हील मीन्स टू गेट वेल। जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके बाद उसका जख्म भरता है, जख्म भरने को या अच्छा होने को हम कहते हैं हील। और दूसरी हील जो है बॉटम पार्ट ऑफ योर बूट और सैंडल, ठीक है। द लास्ट फिफ्थ पार्ट, और जो लास्ट आपका पेयर है वो है हियर, HEAR और HERE। HEAR is similar to listen, while HERE is opposite to there. So what you need is to know the meaning of these words. Once you know the meaning of the words, you will not find it difficult to put it into your sentence accurately. बिल्कुल ये इस तरह है जिस तरह से idioms आते हैं, idioms को आप इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, मगर जब तक उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसके मीनिंग आपको नहीं पता हो। तो यहाँ पर आपको उसके मीनिंग का पता होना जरूरी है एक अच्छा आंसर देने के लिए, ठीक है। आई होप दैट you have well understood this, and do not forget to attempt this question, because ये ऐसे questions जो हैं ये आपको जो है सिल्वर प्लेटर में रख कर दिए जाते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होती आपके मार्क्स की, अगर आप सही हैं तो मैंने पहले भी कहा था और अब फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एट ऑल कॉस्ट विद a bit of practice. Now this lecture has come to an end, and I thank you for your patience. जी, now हमने अब यहाँ पर 5 लेक्चर्स अपने मुकम्मिल कर लिए। इनको बहुत अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसको अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। Now this is the time to say bye bye. Stay healthy, stay fit. Bye bye.